राजा योसिय्याह ने कितनी बड़ी बात यहां पर की है, और परमेश्वर उसको ख्याल करा रहा है कि तू मेरे सामने नम्र हुआ, तू मेरे सामने दीन हुआ है। जरा यहां पर देखिएगा 19 आयत को अगर हम एकदम आराम से अगर पढ़ें तो वहां क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर, वे बातें सुनकर, कौन सी बातें हैं? परमेश्वर के वचन है। आप परमेश्वर के वचन हमारे साथ सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन हर दिन आप सुनते हैं। अगर आप एक भी वचन को अपनी जिंदगी में ले लेते हो, पकड़ लेते हो, तो वो काफी आपकी लाइफ में एक बड़ा छुटकारा देता है, एक बड़ा सुधार वो ला सकता है। याद रखना कि वो लिखा है कि राजा योसिय्याह ने परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को सुना, सापान मंत्री ने पढ़ा और उसे सुनाया, और जैसे ही उसने परमेश्वर की बातों को सुन लिया वो प्रायश्चित किया। याद रखना है भाई, वो अपना वस्त्र फाड़ा, 11 पद को दिखाइए, लिखा कि वो अपना वस्त्र फाड़ लिया, 11 वचन में लिखा है, सीधा सीधा लिखा कि व्यवस्था की पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। क्यों वस्त्र फाड़ लिया? उसे क्या जरूरत थी वस्त्र फाड़ने की? वो राजा था। पर याद रखो क्यों वस्त्र फाड़ा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय आ गया। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो नाश हो जाएगा। यदि वो भी गुनाह करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। यदि वो घमंड करेगा, द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, व्यभिचार करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा। उसकी जिंदगी में परमेश्वर न्याय को प्रकट करेंगे। ये सब सारी व्यवस्था की बातें सुन करके वो डर गया और अपना वस्त्र फाड़कर प्रायश्चित करने लगा। पहले के समय में वस्त्र फाड़ करके प्रायश्चित करने का एक चिन्ह हुआ करता था। राजा लोग और ऐसे कुछ लोग ऐसा करते थे, वस्त्र फाड़कर, जब ज्यादा उनको मन को बड़ा ही चोट होता था, परमेश्वर जब उनसे बात करते थे तो अपने वस्त्रों को फाड़कर दुख व्यक्त करते थे, कहते थे प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर करके। ऐसा राजा योसिय्याह ने प्रार्थना की और वो अपने आप को दीन किया। 19 वचन वहां पढ़िएगा। पहला क्या लिखा है कि लिखा है इसलिए कि तू वे बातें सुनकर, परमेश्वर का वचन सुनकर राजा योसिय्याह ने अपने आप को दीन कर लिया, अपने आप को नम्र कर लिया। और क्या लिखा हुआ है, परंतु वे बातें सुनकर इस स्थान और इसके निवासियों को देख करके लोग चकित होंगे और साप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यह वाणी है, हालेलुया। मैंने तेरी सुनी, यहोवा की यह वाणी है, आमीन। तो परमेश्वर के सामने राजा योसिय्याह का जिस तरीके का एक प्रस्तुति उसका होता है, वो प्रभु के सामने किस तरीके से अपने आप को लेके जाता है। आज भी जब आप प्रभु के वचन को सुनते हो तो आप उस पर यह भरोसा रखो कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है और वो आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार है। वो आपके जीवन के लिए हर चीजें दे सकता है, पर प्रायश्चित आपको करना ही होगा। आपको प्रायश्चित करना होगा, दीन बनना पड़ेगा, अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। यही तो लिखा उसने, खुदावन ने कहा कि पूरा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि वे बातें सुनकर दीन हुआ, पहली चीज, और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान के निवासियों को लोग चकित होंगे, साप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया, ओके, वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, प्रायश्चित किया, इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यह वाणी है, आमीन। आज वो आपकी ऐसी सुन लेता है। 20 पद में लिखा है, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू पुरखाओं के संग मिल जाएगा, तू शांति से, जरा नोटिस करिएगा, उसके प्रायश्चित करने से, उसके गलतियों को मान लेने से और फिर गलती ना करने का निश्चय करने से लिखा है कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति में इस स्थान पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। मतलब एक भी विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आएगी। याद रखना, ये सुन करके वो वहां से राजा को ये संदेश देने के लिए लौट जाता है। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए, गौर करिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। उसके सामने अगर हम इस तरीके से आते हैं, अपने आप को नम्र दशा रखते हैं, अपने आप को दीन करते हैं प्रभु के सामने, तो वो हमारे लिए क्या सोचता है। प्रभु आपसे, हमसे ज्यादा विद्वान है, बुद्धिमान है ना। उसने लिखा कि मैं आकाश को बुद्धि से तान दिया हूं, हाँ ना, ब्रह्मांड को उसने सजा दिया है, मनुष्य को बना दिया है। वो परम पिता है, वो दुनिया के मालिक है, वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा विश्वास रखना है ना। इब्रानियों कहता है कि अब तक तूने सब कुछ उसके अधीन नहीं देखा, लेकिन देखना है सब कुछ परमेश्वर के अधीन कर दिया गया है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु के अधीन है, चाहे वो स्वर्ग की सामर्थ हो, पृथ्वी की सामर्थ हो, सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है। लेकिन हमें
वैसा देखना है, विश्वास करना है कि हाँ, सब कुछ प्रभु के लिए, सब कुछ प्रभु के अधीन किया गया है। राजा जब योसिय्याह उस व्यवस्था की बातों को सुनता है तो क्या करता है? वो क्या सुना जिस कारण से वो कपड़ा फाड़ा, प्रायश्चित किया? क्या सुना होगा उसने? परमेश्वर के जजमेंट को सुना उसने, परमेश्वर के न्याय की बातों को सुना कि मैं ऐसे करने वाले को ऐसा कर देता हूं, जो बुरा करता है मैं उनके साथ क्या करने वाला हूं, जो सही करता है मैं उनके साथ क्या करने वाला हूं। वो अपनी विधियां बताया, अपने कैरेक्टर को प्रस्तुत किया प्रभु अपने वचन से, अपने अपने विचारों को प्रभु ने प्रकट किया। और जब ये चीजें शापान मंत्री के द्वारा राजा योसिय्याह सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वो उसमें से बहुत सारी चीजों को वो पालन नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीजें उसके सामने मिस हो रही थी, जिससे वो सुन करके डर गया कि अगर काश यदि मैं व्यवस्था की बात अगर नहीं सुनता तो मैं ऐसे ही करता जाता और मैं भी अन्य राजाओं की तरह धोखे का शिकार होता है। लेकिन राजा योसिय्याह ने पूरी व्यवस्था की बात को सुना और अपने आप को सही करने के लिए पहला काम उसने प्रभु के सामने रोया, माफी मांगा कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम ही नहीं था तेरा वचन, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे नम्र होकर जीना चाहिए, मुझे दीन होकर जीना चाहिए, मुझे बड़े अच्छे आचरण के साथ जीना चाहिए, हमें धोखे के साथ नहीं रहना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी हत्या नहीं करना चाहिए, हाँ हमें नम्र होकर रहना चाहिए प्रभु, मुझे दीन होकर रहना चाहिए। उसने अपने वस्त्र को फाड़कर प्रभु के सामने गिड़गिड़ा करके, जैसे दाऊद भी हम समझते हैं कि परमेश्वर के सामने बड़ा ही प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति था, वैसे राजा योसिय्याह भी दाऊद के समान चला और अपने आप को प्रायश्चित किया, अपने आप को नम्र किया। नहीं तो वो विपत्ति जो श्राप था इसके राज्य में भी आ जाता, इसके टाइम में भी आ जाता। और इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर उसका वर्णन किया, कहा कि तेरे काल में शांति रहेगी, जो विपत्ति में डालने वाला हूं तेरे आंखों में वो चीजें दिखाई नहीं देंगी, मतलब तेरे काल में वो समस्या नहीं आएगी, तुझे देखना ना पड़ेगा, अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा राजा योसिय्याह, क्योंकि तू मेरे सामने दीन बना है, तू मेरे सामने मेरे वचन का भय मानकर चलने का निर्णय किया है, तू मेरे वचन पर जिंदगी जीने का निर्णय किया है, इसलिए तेरे ऊपर वो विपत्ति को मैं नहीं आने दूंगा, मैं उसे टाल दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ही है, आंधियों को, तूफानों को रोक देता है। मत्ती 8:26 में उन्होंने तूफान को रोका है, ऐसा तूफान जो परमेश्वर का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था, जो उसके चेले का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ था, परमेश्वर ने एक ही शब्द में कहा, चुप और शांत हो जा। धरती के ऊपर उसने तमाम ऐसे दुष्ट आत्माओं को निकाला और बीमारों को चंगा किया। स्वर्ग पृथ्वी का मालिक वही है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, प्रभु के सामने कैसे चलना चाहिए। प्रभु के सामने किसी मनुष्य का घमंड नहीं चलता, परमेश्वर के सामने किसी व्यक्ति का वो गंदा काम करके खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो न्याय करता है हर एक व्यक्ति का, चाहे जो भी हो, वो सबको देखता रहता है, सबका न्याय। कहता है कि मेरा वचन पृथ्वी पर अतिवेग से भाग रहा है। हालेलुया। उसके वचन की सामर्थ्य अद्भुत है, उसके वचन का अंगीकार यदि आप करते हैं, जैसा राजा योसिय्याह ने अंगीकार कर लिया, तो वो जो श्राप था इसके जीवन में आने वाला था, इसके किंगडम में आने वाला था, इसके राज्य के शासन काल में आने वाला था, वो इसके जीवन में नहीं आया। वो बच गया, वो बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसने वचन सुन करके दीन हुआ। आज आप में भी ये वचन सुनकर अगर दीनता आती है, दीनता का मतलब आप परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं, उसके वचन को अधूरा रूप में नहीं, उसके वचन को आप पूरा पूरा अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके वचन को मानते हैं, अपने वचन, उस वचन को लेकर चलते हैं, तब आपकी जिंदगी में भी सेम ऐसे ही परमेश्वर बात करेगा कि तू मेरे सामने दीन हुआ है, तू मेरे सामने नम्र हुआ है, तू मेरे सामने अपने आप को प्रायश्चित किया है, इसलिए तेरे जीवन काल में कोई भी विपत्ति तुझे तोड़ ना सकेगी, कोई विपत्ति तेरे अंदर आकर तुझे बिखेर ना सकेगी। परमेश्वर होता है हमारे साथ खड़ा हो जाता है, प्रभु है जो हमारी अगुवाई करने लगता है और हमारे जीवन के हर एक पहलू में वो अपना प्रगटीकरण देने लगता है। आमीन। तो इस बात को जरा नोटिस करके इस बात को ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर के वचन को पा करके, यहोवा की व्यवस्था की जो पुस्तक है उसको पा करके कितना वो अपने आप को अनुशासित कर लिया। उसके पहले वो नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही शापान मंत्री ने उसको वचन सुनाया, परमेश्वर के वचन सुनाए, वो तुरंत ही अपने आप को सही कर लिया और कहा, प्रभु आज से मैं तेरे वचन पर पूरा पूरा चलने का
प्रयास करूंगा। तो प्रियजन, इस बात को याद रखिए कि आज निश्चय ही आपकी बातों को भी सुन रहा है और आपके त्याग को, आप उसके साथ लगातार संगति कर रहे हैं, वचन के साथ संगति कर रहे हैं और उसके साथ आप अपने मन को आप लगा रहे हैं, उसके वचन के साथ आप जी रहे हैं, तो याद रखना है कि प्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा आपके लिए। वो आपको कभी न छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, ऐसा उसने वचन में कहा है। उसका वचन हर वक्त पूरा होता है। इसलिए अपने आप को हर पाप से बचा करके, हर एक धोखे से बचा करके, व्यभिचार से बचा करके अपने आप को पवित्रताई के साथ जीना है, सच्चाई के साथ जीना है। शायद आप एक रोटी खा रहे हो, सच्चाई के साथ जी रहे हो, या आधी रोटी आपको मिल रही है, चिंता नहीं करना है, पर ईमानदारी और सच्चाई से यदि आप उसके साथ चलेंगे तो परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। दाऊद से उसने कहा है भजन 138 अध्याय वचन 8 में कि मैं सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 उसके 17 में लिखा, सब कुछ वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सारी चीजों को देने वाला प्रभु है, वे दे सकते हैं। इसलिए उसके सामने आने के पहले उसके वचन को ध्यान देना है कि उसका वचन आखिर कहता क्या है। राजा योसिय्याह अपने आप को क्यों रोया, क्यों गिड़गिड़ाया, प्रभु के सामने क्यों माफी मांगा? क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसके जीवन काल में बड़ा संघर्ष होता, उसका जीवन काल शांति के साथ नहीं चल पाता, या परमेश्वर अपने आप को उसके लिए प्रकट नहीं कर पाता। वहां एक धोखा होता, वहां एक शैतान की चाल होती। इसलिए हमें अक्सर अपने जीवन में जब हम कोई भूल करते हैं या और भूल करके हम माफी नहीं मांगते हैं, हमसे गलतियां हो जाती पर हम उसको माफी नहीं मांगते, प्रभु के सामने अपने आप को नम्र दशा में नहीं लेके आ पाते, क्योंकि जैसे जैसे आप गलती करते जाते हैं वैसे वैसे आप में पाप की दशा जो है वो सख्त होती जाती है। जो पाप की एक बल होता है, पाप का जो बल होता है वो आप में मजबूत होता जाता है। वो आपको फिर प्रायश्चित में नहीं लेके जाता, वो आपको लगातार उसी पाप में ढकेलता जाता है, आपको लगातार पाप करवाता जाएगा, आपको गुनाह करवाता जाएगा। याद रखना है। लेकिन जब आप प्रभु के सामने आते हैं, जब आप अपने आप को प्रायश्चित करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे प्रभु, मैंने उसे गाली दे दिया, मुझे क्षमा कर दे, आज से मैं नहीं दूंगा प्रभु, मैंने वहां ये गलती कर दी, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे गिल्टी महसूस हो रही है। आपके मन में वो चीजें होने लगती हैं कि आपने गुनाह किया है, तो तुरंत हमें उसको प्रभु के सामने माफी मांगकर अपने आप को सही कर लेना है। हालेलुया। ताकि जो चीजें आपको मिलना है वो आपके पास आए, जो चीजें आपने मांगा है वो आपके निकट आने पाए, जो चीज आप में पूरा होना चाहिए वो आपको पूरा होने पाए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हर धोखे से बाहर रहना है, प्रभु के सामने नम्र और दीनता के साथ बैठना है। आमीन। हालेलुया। याद रखना है कि प्रभु हमें आशीर्वाद के लिए बुलाया, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है। हम पढ़ेंगे भजन 115 अध्याय में, अगर हमारे साथ आइएगा और पढ़िएगा, वहां पर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 115 अध्याय को हम आपके लिए एक वचन वहां पढ़ेंगे। प्रभु कुछ ऐसा लिखा है वहां पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 115 अध्याय वचन 12 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन 115 वचन 12 में लिखा है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि वह हमें आशीष देगा, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। आमीन। तो वह आशीष देने के लिए हमको स्मरण किया है। 13 में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े। यहाँ छोटा बड़ा बहुत चलता है, प्रभु कहता है क्या छोटे क्या बड़े। वो आगे लिखा है, जितने यहोवा के डरवए हैं, सीधा सीधा बोल रहा है, छोटे बड़े नहीं, परंतु यहोवा के जो डरवए हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, वह उन्हें आशीष देगा। आमीन। वह उन्हें आशीषित करेगा, वह उनको आशीषित करेगा और उनको बढ़ाएगा। आमीन। 14 पद में लिखा है कि यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाएगा। आमीन। वचन 15 को पढ़ लेंगे। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से आप आशीषित होने वाले हैं, आप आशीषित हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें उससे क्या करना है? प्रेम करना है। भजन 116 अध्याय वचन 1 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यही कहता है कि मैं प्रेम रखता हूं, इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आपको प्रेम रखना है। राजा योसिय्याह जब उसके परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब उसे प्रगट हुआ, जब वचन का प्रगटीकरण हुआ, तो अपने आप को प्रभु के लिए रोक नहीं पाया। वो प्रायश्चित किया प्रभु के सामने, गिड़गिड़ा कर प्रभु के सामने दीन हुआ, नम्र हुआ और वो प्रभु के प्रति प्रेम करने लगा। मैं प्रेम रखता हूं, इसलिए यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। तो राजा योसिय्याह ने भी क्या किया?
प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर विनती की, प्रार्थनाएं की, कहा प्रभु मुझे माफ कर। जब उसे यहोवा का वचन मिला यहोवा के भवन में, तो आपको भी कैसा मिलता है? यहोवा का वचन यहोवा के भवन में मिलता है। हम जब आते हैं उसके वचनों को सुनते हैं तो उसे हल्के में नहीं रखें, परंतु उसे अपने अंदर, अपने मन में रखें, अपने जीवन को सुधार करें, हर एक बुराइयों को, हर एक पापों को बाहर जाने दें और यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दें। यीशु को अपनी जिंदगी का प्रभु स्वीकार करें, उसे अपनी जिंदगी में अगुवाई करने के लिए बोलिए। वो आपको सच्चा आचरण, अच्छा आचरण, एक शक्तिशाली आचरण देकर आपको आगे लेके चलेगा। दाऊद हमेशा कहता है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इसलिए तूने मेरे गिड़गिड़ाहट को क्या कर लिया है? सुन लिया है। हालेलुया। भजन 130 अगर हमारे साथ पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ खास बात आपके लिए लिखी गई, हम वहाँ पर आपके लिए पढ़ेंगे। भजन 130 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक बात लिखी गई है, सात पद को हम पढ़ेंगे। भजन 130 वचन 7 में, आप इसे नोट कर लीजिए। लिखा है कि परमेश्वर पर जो आशा लगा के रखता है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगा के रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला, पहला, और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो वो अधूरा छुटकारा नहीं देता है अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा छुटकारा अधूरा नहीं है, हमारा छुटकारा पूरा है। फिर से दिखाइए क्या लिखा है, उस वचन को पढ़िएगा हमारे साथ। इस्राएल मतलब परमेश्वर के लोग यहोवा पर आशा लगाए रहें, आशा को नहीं तोड़ें, आशा लगाए रहें, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला है, तो दया करेगा ही, करुणा करेगा ही। और दूसरा ये कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो वो पूरा छुटकारा आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपको अधूरा छुटकारा नहीं, पूरा छुटकारा देने के लिए तैयार है। तो उस पूरे छुटकारे को पाने के लिए हमें प्रभु के उस व्यवस्था की पुस्तक, मतलब वो उस अनुग्रह के वचन को अपनी जिंदगी में जगह देना है। हालेलुया। जब उस अनुग्रह के वचन को अपनी जिंदगी में जगह देंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या कहता है। एक वचन हमें आपको और बताना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 1, 2 और 3 आयत को अगर हम देखें तो वहां प्रभु आपके लिए कुछ ऐसा कहता है। आप इन्हें नोट करते चलिए। वो पूरा छुटकारा देने वाला, करुणा करने वाला प्रभु है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है, आमीन, और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हमें उस पर भरोसा रखना है। ये वचन हमारे लिए तब पूरा होते हैं जब हम उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, जब हम प्रभु के वचन के आधार पर जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसके सामने नम्र हो जाते हैं, उसके सामने दीन बन जाते हैं, हाँ, उसके सामने अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो उसका ये जो एक एक वचन है वो हमारी जिंदगी में पूरा होगा। सीधा सीधा कहता है कि मैं शांति का परमेश्वर हूं। मैं, क्या लिखा है उसको फिर से दिखाइए, उसमें सीधा से पिता क्या है, पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता है। सब लोग बोलना है, दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमें हर रीत से शांति देना चाहता है, सब तरह से हमें वो शांति देना चाहता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है, हमारे जीवन को अनुग्रहित कर सकता है, हमारे जीवन को शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए उस व्यवस्था की बातों को सुनकर राजा योसिय्याह अपने आप को प्रायश्चित किया, क्योंकि अगर परमेश्वर के सामने वो प्रायश्चित नहीं करता तो उसका राज्य टूट जाता, बिखर जाता, वो भी पूरी जिंदगी दुखी और दुखी में जीवन व्यतीत करता। याद रखिएगा। इसलिए प्रभु के वचन को पूरे मन के साथ, पूरे इच्छा के साथ अपनी जिंदगी में जगह दें। चलिए एक वचन पढ़िए, यशायाह अध्याय 40 को अगर खोलेंगे, वचन 1 से हम वहां कुछ देखने पाएंगे। और यशायाह को अगर हम पढ़ेंगे, वहां यशायाह अध्याय 40 में आ जाइए। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर हम आपके लिए पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। तो वचन शांति देता है, शांति देने के लिए हमें कहा। प्रभु आपको बहुत है इसके शांति देता है और देगा। आमीन। शांति दें। और क्या लिखा है, एक बात देखिए, 7 पद को पढ़िए हमारे साथ, 7 और 8 इसी में के 7 और 8 को पढ़िए। लिखा है कि जब यहोवा की सांस चलती है तब घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा क्या है, घास के समान है। वो प्रजा कोई भी हो, किसी भी अधिकार पद पे हो, प्रजा प्रजा होती है, घास है। लिखा क्या, उसके आगे पढ़िएगा, प्रजा घास। 8 पद में लिखा है घास तो सूख जाती है। 7 पद को पढ़ाइए, 7 पद को पढ़ाइए। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तो घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, निसंदेह प्रजा घास है। वचन 8 को पढ़ेंगे और आगे लिखा है कि घास सूख जाती है, सही है, फूल मुरझा जाता है, ये भी आप देखते हो, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। मतलब वो न सूखेगा और ना ही
मुरझाएगा। यदि ये वचन हमारी जिंदगी में रहा, इस वचन का पालन हमारी जिंदगी में रहा, जो राजा योसिय्याह ने अपने जिंदगी में अपनाया, और वो भी मुरझाने से, सूखने से बच गया, क्योंकि वो व्यवस्था की बातों को सुन करके व्यवस्था के तरह अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को प्रायश्चित किया, और ये वचन उसे सूखने नहीं दिया, ये वचन उसे बचा लिया और कहा कि मैं तेरे जीवन काल में शांति रखूंगा और तू अपनी शांति के साथ कब्र में पहुंचेगा। मतलब उसकी लाइफ क्या रही? टोटली शांति के साथ चलने वाली है। यीशु मसीह की जय। तो ये प्रभु का बड़ा अद्भुत वचन है, कभी ना सूखने वाला वचन है। तो उस वचन को हमेशा अपने साथ रखना है। हालेलुया। ये वचन शक्तिशाली है। परमेश्वर कहता क्या है, एक उसका सामर्थ्य को हम देख लेंगे। क्या लिखा है 12 में आइए, 40 के 12 में उसकी महान सामर्थ्य को देखिए। परमेश्वर आखिर है क्या चीज? वो कहता क्या है? यशायाह 40 उसके 12 में लिखा, किसने महासागर को चुल्लू से मापा है। अरे वाह, महासागर देखते हैं, 3 भाग पानी है महासागर, 1 भाग धरती है। वो लिखा है कि किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बित्ते से आकाश का नाप हुआ। ये 40 के 12 में लिखा है। हालेलुया। हम इस बात को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और किसने पृथ्वी को, मिट्टी को नपुए में भर लिया और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है। ये आपका परमेश्वर है। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? चुल्लू से नाप लेता है। ये आपका परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर को हमें छोटा नहीं समझना है। परमेश्वर महान है, वो बड़े काम करता है, वो हर काम करने में सामर्थी है। आमीन बोलिए। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करना है। 41 अध्याय यशायाह वचन 17 को हम पढ़ेंगे, और वहां एक वचन और लिखा गया, हम पढ़ेंगे आपके लिए। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, उनका तालू प्यास के मारे सूख गया, तो मैं यहोवा सूख जाए, मैं यहोवा। याद रखिए, वहां कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं किया कि कोई व्यक्ति आकर कुछ कर रहा है या कोई अधिकारी आकर कुछ कर रहा है। लिखा मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा और मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग नहीं दूंगा। कितना परमेश्वर महान। कोई भी दरिद्र, दीन दरिद्र, शायद वो परमेश्वर को नहीं जानता है, पर वो दीन है, दरिद्र है, परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। तो आज अपने आप को नम्र करना है, जैसा राजा योसिय्याह ने किया है। अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, और कहता है कि मैं यहोवा उस दीन और दरिद्र की प्रार्थना को सुनकर उसकी प्यास को बुझा दूंगा। आमीन। तो उससे प्यास बुझाइए। वो जो प्यास बुझाता है, फिर प्यास नहीं लगती है, हमारे जीवन को आशीषित करता है, हमारे जीवन को अनुग्रहित करता है, आत्मा से परिपूर्ण करता है, शुद्धता का जीवन देता है और अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करता है। आमीन। तो उसके साथ विश्वास योग्यता बने रहिए, वचन के साथ बने रहिए। परमेश्वर शक्ति से भरेगा, गवाही के साथ आप आएंगे। याद रखिए, उसके विश्वास में एक नया बल दिखाई देगा। आप इन समयों को पूरा करने के बाद, परमेश्वर के साथ समय बिताने के बाद, आपके पास बड़ी गवाहियां होंगी। प्रभु आपको एक बड़ा बल देकर आशीष देंगे, आपके जीवन के रुके हुए कामों को पूरा करेंगे। आमीन। तो निश्चय इन वचनों पर हमें अपने आपको मन लगाना है। राजा योसिय्याह जिस तरह मन लगाया, उसका मन उस परमेश्वर के वचन पर लगा। वो जब व्यवस्था की पुस्तक को प्राप्त किया, तो आपका मन भी परमेश्वर के वचन पर लगे। जो वचन कहता है उसके अनुसार अपने आप को कर लेना है। मन के वचन कहता है दीन होना है तो दीन होना है, नम्र होना है, पवित्र जीवन जीना है। अपने आप को उस वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना है। तो कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति बगैर परमेश्वर के आदेश के आपके जीवन में नहीं आएगी। जरा इस बात को ध्यान रखिए। कोई भी डायरेक्ट आपकी जिंदगी को छू नहीं सकता, कोई भी आपके जीवन को डायरेक्ट घायल नहीं कर सकता। बगैर खुदावन की मर्जी से कुछ भी आपके अंदर नहीं आने वाली। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका रक्षक होगा और आपके जीवन की अगुवाई करेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।